वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। हर हर महादेव, घर घर महादेव। देखिए आज सावन का अंतिम दिन है, आज पूर्णवासी है। कल भी पूर्णवासी है, कल स्नान दान का पूर्णिमा है, लेकिन कल 7 बजे तक पूर्णिमा है। आज दिन भर पूर्णिमा है, रात भर पूर्णिमा है। लेकिन पूर्णिमा तो है, लेकिन दिन भर भद्रा भी है। तो इसीलिए ये पूर्णिमा जो है, सावन का पूर्णिमा, तो भगवान को भी बहुत प्रिय है। तो एक दिन क्या हुआ कि सावन का पूर्णिमा था और भोलेनाथ जो है बैठे थे कैलाश पर पार्वती के साथ। तो पार्वती से कहें कि पार्वती चलो हम लोग चलें, आज सावन का पूर्णिमा है, देखिए कितना लोग स्नान दान जप पूजा कर रहे हैं। अब लोग निकल गए विहार करने के लिए। अब नंदी उड़ती उड़ती चल रही है। जब उड़ती चल रही है तो पार्वती माता से कहें कि देखिए पार्वती माता से भोलेनाथ कहें देखिए हमको काशी तो इसे बहुत प्रिय है और काशी में हमको जितना अच्छा लगता है उतना कहीं अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जब तुम कह रही हो तो हम हर जगह चलते हैं। तो भोलेनाथ क्या किए कि माता रानी को लेके 12 ज्योतिर्लिंग के पास गए। हर जगह जगह जहाँ उनका ज्योतिर्लिंग, कहें प्रभु ये ज्योतिर्लिंग में आपका महिमा क्यों इतना अद्भुत है। कहें देखिए जितने मेरे भक्त हैं जब बहुत ज़्यादा तपस्या करते हैं, तो तपस्या करते करते जब उनको कोई परेशान करता है तो हमको आना पड़ता है। हम कहते हैं ना कि हम कहीं नहीं रहते हैं, हम भक्त के हृदय में रहते हैं। जो दिन रात मेरे नाम से उड़ता है, मेरे नाम से बैठता है, मेरे नाम का चर्चा करता है, उसके हृदय में हम विराजमान रहते हैं। तो ये 12 ज्योतिर्लिंग मामूली नहीं है। और एक ज्योतिर्लिंग तो तुम्हारे बेटे का है, मल्लिकार्जुन, उसमें तुम्हारा बेटा रोट के गया, उसमें वहाँ हमको स्थापन होना पड़ा कि भाई जो भक्त वहाँ आएंगे तो वहाँ कार्तिक गणेश हमारा तुम्हारा दर्शन करेंगे, तो वहाँ तो हमको स्थापन होना पड़ा। इसीलिए जो और 12 ज्योतिर्लिंग है वहाँ तो भाई कहीं ना कहीं कोई ना कोई रूप में तो हमको विराजमान होना पड़ा। तो कहें कि हाँ प्रभु ये 12 ज्योतिर्लिंग तो आपको बहुत पसंद है, लेकिन उससे 12 जगह में सबसे विशेष आपको कौन पसंद है। कहें सबसे विशेष हमको काशी पसंद है। काशी का जो ज्योतिर्लिंग में हम प्रकट हुए हैं, तो काशी तो मेरा धाम ही है। यही में सत्य जो कहते हैं अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अंतिका पुरी द्वारावती सत्या मोक्षदायक है। ये 7 पुरी में, 7 पुरी में सबसे प्रिय काशी भोलेनाथ को प्रिय है। और काशी में जानती हैं आप लोग की बताने वाली बात तो है नहीं, गंगा बहती हैं और जहाँ गंगा रहती हैं काशी विश्वनाथ। इसलिए कहते हैं जो बोलता है सवेरे सवेरे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती, इसमें क्या है, गंगा काशी और विश्वनाथ तीनों जनी आ जाते हैं। यह मंत्र बहुत बढ़िया भोलेनाथ को बहुत पसंद होता है। और आप लोग कोई पूजा करिए, नहीं कुछ आ रहा है तो आशुतोष तुम अवघड़ दानी आरती हरऊँ दीन जन जाने। तो आज रक्षाबंधन के देखिए भोलेनाथ को इतनी खुश है कि रक्षाबंधन को शिप्रा के पास भोलेनाथ गए हैं। शिप्रा भोलेनाथ की बहन है। तो कहें कि भोलेनाथ बैठे थे कैलाश पर, तो पार्वती को लिए और चले गए उज्जैन। और उज्जैन में जो शिप्रा नदी है, वो शिप्रा भोलेनाथ की बहन है। वही शिप्रा के वजह से भोलेनाथ में जब लड़ाई हुआ राक्षसों से, तो 84 शंकर जी शिप्रा के ही कारण बने हैं। तो शिप्रा को दिल से अपना बहन माने हैं। शिप्रा उनको हर पूर्णिमा को राखी बांधती हैं। तो कहें कि ठीक है, तो उज्जैन गए राखी के दिन शिप्रा निकली, निकल के भोलेनाथ को हाथ में राखी बांधी। तो उस समय देख रही थी कि कोई भद्राकाल कोई पंचक तो नहीं न है। देखिए भगवान को हो या किसी को पंचक में या भद्राकाल में राखी नहीं बांधना चाहिए। तो भगवान को मुहूर्त देख के कि भाई हमारे भाई का भगवान, अरे भोलेनाथ का रक्षा कौन करे, भोलेनाथ तो सारे संसार की रक्षा कर रहे हैं, उन्हीं से तो दुनिया है। लेकिन एक बहन का प्यार, शिप्रा भाई अपने बहन को राखी बांधी, भोलेनाथ राखी बनवाए। और यमुना जी यमराज को राखी बांधी, यमराज के यहाँ गई, यमराज को राखी बांधी। इसीलिए सारे देवता का कोई न कोई देखिए बहन है। तो बहन बहुत, जिसको देखिए बहन नहीं है, भगवान कहते हैं तुम गाय को बहन मान लो, पेड़ को बहन मान लो, नदी को बहन मान लो, गंगा को बहन मान लो, किसी को बहन मानो और वहाँ राखी ले जाओ, भगवान को चढ़ाओ और भगवान को बांध दो। क्योंकि बहन का एक बहुत बड़ा त्यौहार होता है। और जिसके पास बहन न हो, वो चचेरी बहन हो, मौसियारी बहन हो, चाची के चचेरी के किसी का बहन हो, उसको बहन मान लो।
बहन का बहुत बड़ा आज के दिन महत्व होता है। इसलिए भाई बहन भाई के लिए खोजती है, भाई बहन के लिए खोजता है। तो राखी के त्योहार में अब भाई को कुछ न कुछ तोहफा अपने बहन को जरूर देना चाहिए। देखिए जब बहन घर में आए, ननद आए, भाभी ननद आए और बेटी आए, तो भाभीियों को चाहिए कि तोहफा उनको कुछ न कुछ जरूर देना चाहिए, क्योंकि आपके घर का दुख दरिद्र जितना है सब बहन लेके चली जाती हैं, मनाती हैं कि मेरे भाई का मेरा घर का रक्षा हो। तो इसलिए बहन को देना चाहिए, नहीं राखी बनवा लीजिए, बहन आई कुछ दीजिए ना, उनको देना चाहिए, बढ़िया से बढ़िया चीज़ देना चाहिए। जो सूट पहनता सूट दीजिए, जिसको साड़ी पहनता साड़ी दीजिए, कुछ नगद दीजिए, देना चाहिए। तो बहुत बड़ा त्योहार ही भोलेनाथ ने बनाए थे। तो भोलेनाथ गए तो एक हाथी था, हाथी के रूप में भोलेनाथ बन गए। तो भोलेनाथ जब हाथी के रूप में बन गए तो सारे देवता घूमते 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 भोलेनाथ कहाँ चले गए, सब देवता भोलेनाथ को ढूंढ रहे हैं, कहीं कैलाश पर नहीं, भोलेनाथ कहीं नहीं है। पार्वती माता एकदम व्याकुल, पार्वती माता सोच रही कि भोलेनाथ कहाँ है। तो पार्वती माता देखिए विष्णु को अपना भाई मानी है, अब विष्णु के यहाँ गई थी राखी बांधने, और जो लक्ष्मी माता है वो शंकर को अपना भाई मानी है, वो भोलेनाथ को राखी बांधी थी। और जो इंद्राणी है वो भी भोलेनाथ को राखी बांधती, जितनी देवी देवता एक दूसरे को भाई बहन मान के राखी बांधी थी। तो अब विष्णु के पास कहे, विष्णु भगवान से पूछे भैया मेरे स्वामी पता ना कहाँ गायब हो गए हैं, कल से पता नहीं चल रहा है, दिख नहीं रहे हैं। तो कहें बहना वो एक हाथी के रूप में विचर हैं। तो कहें कि हाथी के रूप में कैसे वापस आएंगे, कहें एक अजगर वो बहुत तपस्या किया था। अब भोलेनाथ जानते हैं भंडारी हैं, कुछ सोचते समझते नहीं हैं, भर भर के दे देते हैं। अब वो वरदान मांगने को कहे तो कहे कि हम हमारे हृदय में आप वास करिए। अब वो हाथी के हृदय में भोलेनाथ वास कर रहे हैं, भोलेनाथ को आप लोग खोजेंगे कहाँ, भोलेनाथ तो हाथी के हृदय में चले गए हैं। अब खोजते खोजते लोग एकदम परेशान। तो कहे चिंता मत करो बहना, हम तुम्हारे पति को किसी तरह से ढूंढ के लाएंगे। अब विष्णु भगवान गए। अब वो हाथी से भैया युद्ध हुआ, हाथी से बोले कि भाई भोलेनाथ को बाहर करो, कहे नहीं भोलेनाथ हमको वरदान दिए हैं कि भोलेनाथ मेरे हृदय में वास करेंगे। अब हम हाथी हमारे हृदय में भोलेनाथ वास करते हैं, भोलेनाथ भंडारी हैं, बिना जाने सोचे समझे वरदान तो दे देते हैं। बाद में पता चलता है कि भोलेनाथ गलत कर दे, तो बचाते विष्णु है भगवान है। देखिए भस्मासुर को भगवान ने आशीर्वाद दिया, अब भस्मा सोचा कि हम शंकर जी को भस्म कर दें, पार्वती को ले लें, उसमें भी विष्णु भगवान उनको बचाए। अब दौड़ते दौड़ते जब गए तो भोलेनाथ को क्या हुआ कि अपने चक्र से हाथी का टुकड़ा टुकड़ा करना पड़ा। तो उसमें से फिर भोलेनाथ बाहर निकल के आए। जब भोलेनाथ निकल के आए तो उनको कैलाश ले गए। तो कहे पार्वती देखो हम बहन का पद निकाल दिए, तुम्हारे स्वामी को हम ले आए। तो भोलेनाथ कह के आप कहे क्या करे, वो वरदान मांग लिया था, कह दिया था कि हम कहीं स्थान नहीं है, हमारे हृदय में आप विराजमान, हमको उसके हृदय में विराजमान होना पड़ा। तो हाथी को मारना पड़ा विष्णु भगवान को। तब वो विष्णु भगवान जब वो हाथी को मारे तो भोलेनाथ बाहर निकल के आए। तो इस पूर्णिमा का सावन के पूर्णिमा को इतना बड़ा महत्व है कि जो भी सावन के पूर्णिमा का कथा सुनता है, कहानी सुनता है और गंगा स्नान करता है, दान धर्म करता है, उसका अक्षय हो जाता है, कभी नष्ट नहीं होता। क्योंकि सावन का पूर्णिमा बाबा विश्वनाथ को बहुत प्रिय है। और जो सावन भर में भगवान को कुछ चढ़ाता है, अभिषेक करता है, पूजा करता है, भोलेनाथ तो पूछिए मत, भर भर के देते हैं। तो उसी में पार्वती से भोलेनाथ एक कथा सुना रहे थे कि देखो पार्वती हम तुमसे कह रहे हैं कि आज सावन का पूर्णिमा है और चलो विचरने चलो। विचरते विचरते गए तो देखें तो एक ब्राह्मणी थी, बहुत गरीब दुखियारी थी, और ब्राह्मण थे। वो जो सेठ था वो रोज़ हर महीने मुझसे पैसा मांगने आता था, और उसके पास पैसा नहीं होता था तब भी मांगता था। तो एक दिन सेठ कहीं बाहर गया था, तो जो ब्राह्मण था कहे रोज़ परेशान करते हैं, आज इसके घर जाके हम इसको चूना लगाएंगे। वो अपना क्या हुआ कि पूरा भोजन का लिस्ट बना के ले गया, सेठानी से कह दिया, और सेठानी थोड़ा धर्मात्मा थी, दयालु थी, दान पुण्य करने वाली थी। तो उसके पास ले गया तो सेठानी से कह दिया कि इतना भोजन बना के तैयार रखना और हमको भी दुआ में दक्षिणा में एक सोने का सिक्का देना। बिना सिक्का का देखिए दक्षिणा पूरा नहीं होता। कहे ठीक है। खूब उतना भोजन बनाई, ब्राह्मण खूब भोजन खाए और फिर मांगने लगे दक्षिणा दे वो कि आए। तो जब आए तो उस सेठ को तो पता चल गया था कि ब्राह्मण को पता चल गया कि सेठ मेरे घर आएगा,
और आके पद्रो मचाएगा, जानता है कि उसको हम ठगे हैं। उसकी पत्नी बता दी ब्राह्मण आए थे, हम उसको भोजन कराए, दक्षिणा दी, क्योंकि सेठ कभी किसी को पैसा देता नहीं था। जब उसको पता चला तो डंडा लेके सेठ ब्राह्मण के घर गया। और पहले से ब्राह्मण को पता, ब्राह्मण इतना चालाक था कि वो अपना रजाई उजाई लेके ओढ़ के सूत के रोने लगा, सांस खींच लिया। और उसकी पत्नी जोर जोर से चिल्ला रही है, तुम सेठ के घरे गए थे, क्या भोजन करके आए, कोई जहर खिला दिए, तुम्हारा ये हालत हो गया, तुम बेहोश हो। अब सेठ सुन के डरा गया, अब तो मेरा बदनामी होगा। तो कहे कि तुम्हारे घर गए थे कल, मेरे पति भोजन करके आए हैं, पता न क्या खिला दी, देखिए बेहोश पड़े हैं। तो सेठ कहा चिंता मत करो, उसको 10 ठे सोने का सिक्का दिया और देने के बाद कहा कि तुम इसका इलाज करवा लो, किसी से कहना मत। कहा अच्छा ठीक है, जब तुम कह रहे हो तो हम नहीं कहेंगे किसी से। और सेठ गया घर, 10 ठे सोने का सिक्का लिया के वो ब्राह्मण को दे दिया। और देने के बाद क्या हुआ कि जब वो सेठ चला गया तो जाके फिर भगवान से कहने लगा, हे भगवान, हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया, आज हम ब्राह्मण के संगे अन्याय किए हैं, कभी दान पुण्य नहीं किए, खाली चूस चूस के सबके पैसा जमा किए रखे, आज हमारे संगे अन्याय हुआ। और वहाँ तो ब्राह्मण खुश हुआ कि रोज़ सबको चूना सेट लगाता, आज उसको हम अच्छी तरह से चूना लगा दिए। इसलिए चूना लगाए कि उसको 2 ठो सिक्का भी लेके आए, अब बहाना करके घर में लेट गए, 10 ठे और सिक्का उससे ले लिए। ये बहुत अपने को चालाक बनता था, नहीं सुनता कि ब्राह्मण के आगे कोई चालाक नहीं बनता है। तो अपना क्या किया कि जब उसको पता लगा तो उसके बाद भगवान से माफ़ी भी मांगने लगा। और उसके बाद गांव भर सबको बुला के भोजन कराया, सबको दक्षिणा दिया, कहे भगवान बहुत गलती की है, आज से कोई गलती मत होने दीजिएगा, हमेशा उदान पुण्य करने लगा। तो देखिए आज की पूर्णमासी की कथा, जो सावन के पूर्णिमा को भोजन कराता है उसका समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, उसके ऊपर पार्वती भोलेनाथ का हमेशा कृपा बनी रहती है। आज के दिन भोजन कराना चाहिए, आपके घर में लड़की आवे, दामाद आवे या ननद नंदो, इसका इज्जत करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए, वो घर से खाली नहीं जाना चाहिए। जो ऐसा करता है उसका समस्त पाप दूर हो जाता है, और जो इस कथा कहानी को सुनता है उसका भी पाप दूर होता है। देखिए सावन के पूर्णिमा को कथा हम आप लोग को भेज रहे हैं, उसको सुन लीजिएगा। सुनने का महत्व, अगर अच्छा लगे तो थोड़ा सा लाइक भी कर दीजिएगा, और नहीं तो भाई आप सुनते रहिए, हमारा तो काम है, भेजते रहेंगे आप लोगों को। शंकर शंकर हर हर शंकर, शंकर शंकर जय जय शंकर, मंगल भवने मंगल हारी, उमा जपते त्रिपुरारी, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ, गंगे माता पार्वती। ये मंत्र आप लोग दिन रात बोलते रहिए, क्योंकि इसमें तीनों आता, ये भोलेनाथ को अति प्रिय है। और देखिए जब पूजा पाठ आप लोग करिए ना तो ये मंत्र जरूर बोलिए, आशुतोष तुम अवघड़ दानी, आरती हरहु दीन जन जानी, ये मंत्र भोलेनाथ को भी पसंद है। और आज देखिए मंत्र जरूर, रक्षा बांधते समय मंत्र जरूर बोलिएगा, क्योंकि अगर वो मंत्र बोल के जो राखी बांधेगा उसका समस्त पाप दोष सब निवारण हो जाए। क्योंकि दोष पाप लगता है बिना मंत्र का, अगर मंत्र से बांधेंगी तो जो रक्षाबंधन का दोष रहेगा वो दूर हो जाएगा, और भाई को बहन को सुख मिलेगा। बद्धो बली राजा दानवेंद्रो महाबलम, तेन त्वाम रक्ष बधामी रक्षे बाचल बाचलम। ये मंत्र बोल के अगर जो राखी बांधता है ओकर सारा दोष खत्म हो जाता है। और देखिए हम अपने मन से कुछ नहीं बोलते, हम शास्त्र का ही बात बोलते हैं, शास्त्र की बात आप लोग से बताते हैं। हमरे तो कोई ज्ञान बुद्धि खुद नहीं है, लेकिन जो हम सुनते हैं पढ़ते हैं हम आप लोग को बताते हैं। तो ये मंत्र बोल के आप लोग राखी बांधिएगा, अगर नहीं आएगा तो मंत्र फिर हमारा चालू करके सुन लीजिएगा, लेकिन ये मंत्र बोलते हुए राखी बांधिएगा, क्योंकि इससे सारे दोष का निवारण हो जाता है। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले जय, हर हर महादेव, घर घर महादेव।